छोड़ देती हूँ उसके कमरे में। अभी वृंदावन से क्या क्या लाइए देखिए, ये मेरे अच्छा लग रहा है। आजकल आधी तूफान बहुत आ रहा है, सुबह भी आया था तो हम भी बहुत खेलते थे बचपन में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और किचन में आ तो गई हूँ, लेकिन अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किचन में आके क्या करूँ। पानी वगैरह तो मैंने पी लिया है, नहा धो लिया है, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, सिर्फ तो कपड़े धोने बाकी हैं, पूजा वगैरह भी हो गई है। तो अब दोस्तों भूख तो लग रही है लेकिन खाने को मन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो चाय ही बना लेती हूँ आज। तो चलिए चाय बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी भी या नहीं बनाऊंगी कुछ पता नहीं है। तो चलिए चाय बनाते हैं, अदरक वाली और काली मिर्च वाली। पहले उबाल लेती हूँ दूध। दूध भी आज ना 5-6 दिन बाद आज लाई हूँ मैं। तो चलिए पहले दूध उबालती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। अकेले जब होती हूँ ना मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, विशेष करके खाने के लिए क्या करूँ। मन करता नहीं है खाने को और फिर थोड़ी देर में मतलब 3 बजे करीब फिर भूख लग जाती है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है ना, मैगी खाने को मन भी नहीं हो रहा है, ब्रेड खाने को मन भी नहीं हो रहा है, बन खाने को भी मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब लवी आएगी तभी कुछ खाया जाएगा अच्छे से। तो शाम का खाना तो मैं मायके में खा के आ जाती हूँ और दिन में कभी कभी, वैसे दिन में मैं बनाती हूँ खाना, लेकिन अभी आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा बनाने को, पता नहीं क्या होगा। तो पहले फ़िलहाल तो चाय पी लेते हैं और फिर देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ यार। दूध भी उबल रहा है और साथ में चाय भी बन रही है अदरक काली मिर्ची वाली। और खिड़की भी खोल लेती हूँ। आज सुबह 4 बजे बहुत आंधी तूफान आया है, इसलिए खिड़की बंद कर रखी थी मैंने। दूध तो उबल गया है और अब हम डालते हैं इसमें चाय पत्ती और चीनी। गुड़ की चाय नहीं पी रहे आजकल हम, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, अब चीनी की चाय चलेगी। तो दोस्तों चाय भी बन गई है, दूध भी बन गया है, ये देखिए चाय। दोस्तों मुझे ना, मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, लवी भी नहीं पीती है दूध। तो काफ़ी टाइम से हमने दूध छोड़ दिया है, मन करता ही नहीं है दूध पीने को। मैं तो दही भी नहीं खाती ज़्यादा, और लेकिन लवी को दही चाहिए होता है। लवी के लिए मैंने दही जमा के रखा है। तो आज आने वाली है लवी, तो इसलिए मैंने आज दूध भी लेके आई हूँ। जब लवी मिलनी होते तो तब घर में चाय बनती है, और जब नहीं होती है तो कभी कभी बनती है, जैसे आज बनी है और कल बनी थी। दोस्तों अकेले चाय पीने में ना मज़ा नहीं आता है, साथ में ही अच्छा लगता है ना चाय पीना। और लेकिन अब क्या करूँ, तो बोरियत भी हो जाती है घर में अकेले होने की वजह से, और काम भी ज़्यादा नहीं होता है। तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसलिए मैंने चाय बना दी है। तो कुछ तो चले जाएगा शरीर में, तो इसलिए चाय बना दी है। तो थोड़ी देर पीती हूँ चाय बैठ करके आराम से, और फिर और काम करेंगे। फिर मुझे इंतज़ार रहेगा लवी का, तो लवी पहुँचेगी शाम तक, तब तक मुझे किसी तरह से दिन निकालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। मायके चले जाती हूँ वैसे तो मैं, मायका यहाँ पे नहीं होता तो फिर मेरा क्या होता पता नहीं जाने, कितनी बोरियत आ जाती है, घर में ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों पता नहीं लोग अकेले कैसे रह जाते हैं, मेरे से तो बिल्कुल अकेला नहीं रहा जाता है। तो क्या करें, रहना पड़ता है, मजबूरी होती है रहना, जैसे मेरी मजबूरी है रहना, लोगों की भी ऐसी मजबूरी होती होगी। वो तो ज़रा मेरा मायका पास में है, तो मैं मायके चले जाती हूँ। फिर रात को खा पी के आराम से 9-9:30 बजे आती हूँ, और फिर सुबह भी आराम से उठती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा होता नहीं है, और तो भूख भी नहीं लगती है। चाय गर्म हो रही है अभी। चाय पीने के बाद आधा पौन घंटा मैंने बर्बाद कर दिया, बैठी रह गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कपड़े थोड़े से क्या धोऊँ। तो अभी मैंने 2 तकिया कवर भी निकाल दी हैं, तो इनको भी मशीन में डाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ अभी 2-4 अपने नहाए धोए के क्या धोऊँ, थोड़ा 2-4 कपड़े और धो लेती हूँ। कम कम कपड़े धोने में ना, कम कपड़े धोने का मन नहीं करता है, तो कपड़े थोड़ा बहुत धोने चाहिए, तब मन करता है धोने का। तो अभी देखिए झाड़ू पोछा करके मैंने संभाला भी नहीं है वाइपर, अभी संभालूँगी। अभी मैं चल रही हूँ किचन में, और किचन में जो चाय पीती वो बर्तन धो लेती हूँ। होने को तो काम बहुत है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि काम में लग जाऊँ। तो जो छोटे मोटे काम हैं वो तो होते रहते हैं, जब मन करता है तब हम कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये 2-4 बर्तन पड़े हैं, इनको धो लेते हैं, और मशीन में कपड़े डाल ही दिए हैं। फिर देखते हैं उसके बाद खाने पीने का। तो दोस्तों किचन का काम हो चुका है,
काम था ही क्या, 2-4 बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं और वैसे सब साफ़ ही है। तो अब धो लेती हूँ कपड़े और इसको रख लेती हूँ अंदर। कपड़े धुल चुके हैं तो चलिए छत में ले चलते हैं कपड़े। और आज धूप भी आ रही है, बादल लगे हुए हैं, तो आज छत में डाल दिए। दोस्तों जैसे ही मैंने कपड़े डाले वैसी बारिश आ गई है। अब समझ में आ रहा नहीं है कि ले जाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि बारिश की बूंदें मोटी पड़ रही है। मोटी बूंदें वाली बारिश ना ज़्यादा आती नहीं है। अब थोड़ी देर छत में खड़ी रहती हूँ, संगीता को बता देती हूँ बारिश आ रही है। अभी तेज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है तेज़ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन उठा लेती हूँ कपड़े। धूप भी आ रही है, साथ में धूप भी आ रही है। सही, धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है ले जाएँ क्या करें, हैं? लग नहीं रहा। हाँ आ भी सकती है, क्योंकि आजकल आधी तूफान बहुत आ रहा है, सुबह भी आया था। तो कोई नहीं गैस, कपड़े ले जाते हैं नीचे। है कपड़े उठाने, कोई पता नहीं आएगी नहीं आएगी बारिश, ले जाते हैं फिर भी। ये बारिश ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया है, कभी धूप आ रही है कभी बारिश आ रही है। लेकिन अभी धूप चली गई है, लेकिन बारिश भी बंद हो गई है। लेकिन अभी आधा घंटा रहने देती हूँ, उसके बाद ही उठाऊँगी, क्योंकि मैंने ना कपड़े अभी अभी डाले हैं। तो फिलहाल मैं चलती हूँ नीचे, तेज आएगी तभी ले जाऊँगी। खाली फजीता हो जा रहा है, कोई नहीं आधे घंटा रहने देती हूँ। लग नहीं रहा है कि अभी आएगी बारिश एकदम से। दो बज चुका है और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। और अभी मैं अगर खाना नहीं बनाऊँगी कुछ खाने के लिए तो 4-5 बजे तक बहुत जोर की मुझे भूख लग जाएगी, जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब सुबह से कुछ नहीं खाओ तो शाम तक भूख लगी जाती है। तो अभी पहले मैं कुछ बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आपको कि मैंने क्या बनाया है। तो चलिए शुरू हो जाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोचा कुछ नहीं अभी क्या बनाना है करके, तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में। तो गाइस खाना बनाने का काम खत्म हो गया है। तो मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी और थोड़ा सा सलाद। और आज थोड़ा सा दही भी लिया है, खट्टा होगा तो नहीं खाऊंगी और खट्टा नहीं हो रहा होगा तो खाऊंगी। ये देखिए मैंने ये बनाया है खाना। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा। जो बचा खुचा काम होगा, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है खैर। और फिर निकलूँगी बाहर को, और लवी को अभी आने में टाइम है, मेरे को नहीं लग रहा है वो अभी 6 बजे से पहले आ पाएंगे। तो खा पी करके कब 4-5 बज जाते पता नहीं चलता है। सब्जी जल गई गैस, कुछ और काम करने लगे तो सब्जी जल गई। और खाने से पहले ना मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन भी साफ़ कर दिया। अब सिर्फ खाने का काम है बस। और इसके बाद फिर कपड़े उठाने हैं छत से। कपड़े सूख गए होंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बारिश तो कुछ आई नहीं। अच्छा ही हुआ मैं कपड़े नहीं लाई। तो चलिए खाना खा लेते हैं। खाते पीते काम करते 3:45 बज गया है। कपड़े उठा के ले आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। गर्मी के दिन है, आजकल जल्दी सूख जा रहे हैं कपड़े। अभी मैं इनको रख लेती हूँ अंदर। 5 बज गए हैं और अब मेरा टाइम हो गया बाहर निकलने का। और लवी के आने में अभी टाइम है, तो अभी मैं थोड़ा सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ। जब से वो लोग गए हैं तब से मैं सब्ज़ी वगैरह भी कुछ नहीं लाई हूँ, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी लाने की। और थोड़ा घूम के भी आते हैं, सब्ज़ी भी ले आते हैं, और फिर करूँगी मैं लवी का इंतज़ार। फिर हम दोनों साथ ही आएंगे घर को। तो चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं और फिर सब्ज़ी ले आते हैं। अरे हमें तुम्हें यहाँ गेम खेलना आता है क्या? आता है, हम भी बहुत खेलते थे बचपन में, लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा डार्क डार्क लाइन डालो, ईंट से करो, ईंट से, ईंट का टुकड़ा लाओ, ईंट लेके आओ, ईंट गाय। तो गाइस अभी हम हैं छत में, लादा सब्जी काट रही है, कुसुम बैठी है और पप्पी घूम रहे हैं। और वो सामने लवी लोग भी आ चुके हैं, सामान निकाल रहे हैं अपनी कार से। हेलो हेलो, आ गए हैं वृंदावन घूम के। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं घर फिर से खा पी करके, और लवी भी आ गई है। तो राधा ने कहा यही खा पी के जाओ, तो अभी हम खा पी करके आ गए हैं घर। तो ये देखिए अब ये जो सामान लवी लेके आई है इनको रखती हूँ जगह पे। और ये लवी पेस्ट कर चुकी है।
ये बिस्कुट भेजे हैं इसके पापा ने लवी के लिए। अब रूटीन सही रहेगा। अब लवी आ गई है, मिन्नी नहीं आई है अभी, वो लोग आएंगे अभी 20 तारीख को। 20 तारीख से फिर से घर में रौनक होने वाली है, क्योंकि मिन्नी भी आएगी और आशु और बिन्नी भी आने वाले हैं, और पड़ोस में शादी भी है और एक आध शादी और है, तो अब रौनक की रौनक है। तो अब हमारा जो रूटीन है वो एकदम से सही हो जाएगा। सीढ़ी की लाइट बंद कर दे और दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बाद में बंद करना, अभी लाइट बंद कर दे बाहर की। चल मैं ही कर देती हूँ। तो दोस्तों आज अच्छा लग रहा है घर में, गर्मी हो रही है। जैसे मई जून में गर्मी होती है ना, वैसी गर्मी हो रही है। हाँ क्या है क्या कमरे को ऐसे छोड़ दूंगी। क्यों, क्या कर रहा है? छोड़ देती हूँ उसके कमरे में। अरे मैंने सोचा तूने ऐसे डिजाइन किया होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। इतना ही पता कि मेरे कमरे की चीजें। मैंने सोचा तूने ऐसे ही लटका के रखे होंगे, इसलिए मैंने ठीक नहीं किया। तो मुझे क्या पता फिर ये नीचे गिर गया है करके। तो गाइस ये आते ही ये जो अपने फ्रेंड के साथ इसने फ़ोटो लगा रखी है, सभी लोगों की फ़ोटो लगा रखी है। हाँ मैं भी हूँ, लवी के पापा भी हैं। तो ये इसको ठीक करने में लग गई है। अरे मैंने सोचा ना ऐसा ही होगा करके। चल तू ठीक कर ही रही है, कम से कम तेरे को इतना पता तो चला कि हाँ कोई चीज़ ख़राब हो रही है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया है, मैंने सोचा ऐसे ही लटक रहा होगा करके। वो आजकल फैशन में कुछ पता नहीं होता है। और गाइस मिन्नी अभी नहीं आई है, मिन्नी आएगी 20 तारीख को आंसू बिन्नी के साथ। अब फिर से घर में ना होने वाली है, और यहाँ हमारी इधर कॉलोनी में शादी भी है। तो अब हमारा जो दिन है बहुत अच्छा सा बीतेगा। और अब लवी भी आ गई है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है कि मतलब बहुत अकेलापन हो रहा था, तो अब लवी आ गई है। तो अब लवी आने से क्या है कि अब चाय बन जाएगी। जो मैं 4-5 दिन में चाय बना रही थी, तो चाय पीने को मिल जाएगी अब। तो लवी की थोड़ा क्या, लवी बच्चे बाहर चले जाते हैं तो याद आती है, चाय बना के दे देते हैं, रोटी बना के दे देते हैं। तो जब बच्चे बाहर होते हैं तभी उनकी कमी महसूस होती है। अभी वृंदावन से क्या क्या लाई है देखिए। ये मेरे लिए लाई है कंगन, मेरे लिए किस्म के लिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए। झुमके झामके लेके आ रखी है ये देखिए। और एक चीज़ ये लेके आई है, और ये अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई है बैंड वगैरह। और ये मेरे लिए दुपट्टा गाइस, राधे 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 वाला दुपट्टा। सीधा दिखाओ, ये राधे राधे वाला दुपट्टा अच्छा लग रहा है। और किरण मामी की चूड़ी कहाँ है? उनकी चूड़ी नहीं दिख रही है यार। तो किरण मामी के लिए भी लाई थी गाइस, वो अभी मिल नहीं रही है। और राधा के लिए भी ये दुपट्टा लेके आई है। मेरी दीदी बैग में चली गई, मेरी दीदी बैग में। पापा के लिए भी लेके आई थी। अपने लिए क्या लाई? हाँ ये हाँ और वो कुर्ता तो धुलने डाल। अच्छा लाई। गाइस जब हमारे लिए कोई चीज़ लेके आता ना बाहर से, तो कितना अच्छा लगता ना। तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है कंगन देख करके। मिन्नी भी लेके आई थी कंगन, दिखा जब मिन्नी लेके आई थी कंगन। मिन्नी भी बड़े सुंदर कंगन लेके आई थी। ये है, बाकी पता नहीं क्या। ये तो ये मिन्नी ये लेके आई थी, गोल्डन कलर के अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैंने ये अभी तक ना पहने नहीं है। नहीं ये तो लखनऊ से लाई थी ना शायद। तो शायद हाँ ये लखनऊ से लाई थी, वृंदावन से दूसरे लाई थी मोती वाले, बड़े प्यारे लग रहे थे वो भी। और ये अच्छा लग रहा है। कान्हा जी के कपड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे। चलो भाई अभी चीज़ों को संभाल दो। ले लो अभी, अब आराम करते हैं। बाय बाय दोस्तों, दोबारा से गुड नाइट हो गई है हमारी।